Hello everyone, very good morning. How are you? I hope you are fine. Guys, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में आज हम कुछ और रिमेनिंग रूल्स को सीखेंगे जो बचे हुए हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल के ही इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में सीखे थे। आज भी हम डेफिनेट आर्टिकल के ही रिमेनिंग रूल्स के बारे में सीखेंगे। गाइज, आज का जो फर्स्ट रूल है लिखा हुआ है, इफ़ द प्लूरल ऑफ सरनेम refers to entire family then द इज यूज्ड विद इट। गाइज, अगर सरनेम प्लूरल फॉर्म में हो और वो पूरे फैमिली को रिफर करता हो तब उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए, द शर्माज आर अवे फ्रॉम द सिटी। जो शर्माज लिखा हुआ है गाइज, ये एक सरनेम है जो कि प्लूरल फॉर्म में है और ये पूरे इंटायर फैमिली को रेफर कर रहा है, इसलिए इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है कि जो शर्मा जी की फैमिली है वो शहर से अभी दूर है। रूल नंबर 2 है गाइस, व्हेन पार्ट्स ऑफ बॉडी आर यूज्ड विद अ प्रीपोजिशन। जब शरीर के भाग को एक प्रीपोजिशन के साथ प्रयोग किया जाता है या लिखा जाता है, द इज यूज्ड बिफोर इट, तब उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए, ही वॉज वुंडेड इन द लेग। गैस, इन क्या है? एक प्रीपोजिशन है। लेग क्या है? पार्ट्स ऑफ बॉडी का एक नेम है, शरीर के भाग का एक नाम है। और जब भी प्रीपोजिशन के साथ पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम को लिखा जाएगा तब उस पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस, द पुलिस काट हिम बाई दी आर्म। गाइस, यहाँ भी आर्म क्या है? एक शरीर के भाग का एक नाम है, इसलिए इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 3 है गाइस, द इज यूज टू शो एनफ और सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन। एक अनकाउंटेबल नाउन को जब एनफ और सफिशियंट क्वांटिटी को शो करना होता है तब उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, गांधी जी हैड द करेज टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। गाइस, गांधी जी के पास अहिंसा के रास्ते पर चलने का पर्याप्त साहस था। गाइस, यहाँ पे करेज लिखा हुआ है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ये इसलिए है कि इनके पास जो करेज था वो सफिशियंट था। जितनी करेज की, जितनी साहस की आवश्यकता चाहिए उतना करेज गांधी जी के पास था। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस, आई हैव द मनी टू बाई ये कार। मेरे पास कार को खरीदने के लिए पर्याप्त धन है। गाइस, यहां मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है और ये जो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है ये इसीलिए यूज किया गया है कि मनी जो है वो हमारे पास सफिशियंट है। कार को खरीदने के लिए जितना पैसा मुझे चाहिए उतना पैसा हमारे पास है। रूल नंबर 4 है गाइस, द इज यूज्ड बिफोर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। नापतोल की इकाइयों के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए, ही इज पेड बाई द आवर। उसे प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान किया जाता है। गाइज, यहाँ जो आवर लिखा है ये क्या है? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मिल्क इज सोल्ड बाई द लीटर। मिल्क को लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। लीटर क्या है? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, इसीलिए इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 5 है गाइज, द इज यूज्ड विथ ऑर्डिनल्स। द का प्रयोग ऑर्डिनल्स के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प मी। वह पहला व्यक्ति है जिसने मेरी सहायता की। गाइस, यहाँ पे क्या लिखा है? फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल नंबर से, इसीलिए इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू आर द फर्स्ट कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। आप पद के लिए आवेदन करने वाले प्रथम उम्मीदवार हैं। गाइस, यहाँ भी फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल नंबर है।
इसीलिए इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा ये सारे क्या है, ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं, इसीलिए इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 6 है टू पॉइंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्जेक्ट और क्वालिटी, द इज यूज्ड फॉर दिस। गाइस, किसी विशेष व्यक्ति को, वस्तु को अथवा गुण को जब इंगित किया जाता है तब उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए, आई मेट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड की रानी से मिला। अब गाइज यहाँ जो क्वीन है वो एक पार्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करता है कि इंग्लैंड की क्वीन से मिला, इसीलिए जब भी पार्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट किया जाएगा या इंगित किया जाएगा तब उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही लिव्स इन द हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। गाइस, वह गली के अंत वाले घर में रहता है। गाइस, यहाँ पे लिखा है हाउस, हाउस क्या हमारा एक नाउन है और ये द डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि ये उसी घर को बात कर रहा है, उसी घर को इंगित कर रहा है जो गली के बिल्कुल लास्ट में। तो जब भी पार्टिकुलर पर्सन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या अथवा क्वालिटी को इंडिकेट करना होगा तब हम उस पर्सन या पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या क्वालिटी के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हाउस के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। आई होप कि आपको ये रूल गाइज समझ में आ गए होंगे। रूल नंबर 6 है गाइज, 6 हो गया है, 7 है, रूल नंबर 7 है गाइज, सॉरी। रूल नंबर 7 है इफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज ए नाउन टू इंडिकेट अ थिंग और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स देन द इज यूज्ड बिफोर इट। जब एक एडजेक्टिव को एज अ नाउन प्रयोग किया जाता है इंगित करने के लिए कि वो एक वस्तु को, ग्रुप ऑफ, समूहों के व्यक्ति को, तब उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर, धनी लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। गाइज, यहाँ पे रिच क्या है, एक एडजेक्टिव है लेकिन आया है एज अ नाउन कि जितने भी धनी लोग हैं उन धनी लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, ये सभी धनी की बात कर रहा है, इसीलिए इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दी अनएम्प्लॉयड आर एजिटेटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जितने भी बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड हैं वो सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। गाइज, यहाँ अनएम्प्लॉयड जो लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयड ये एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पर आया है एज ए नाउन, इसीलिए इसके पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। आई होप गाइज डेफिनेट आर्टिकल के 7 रूल्स को आज मैंने आपको सिखाया है, आपको समझ में आ गया होगा। गाइज, अगर आपको इन रूल्स में कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। गाइज, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।